चुनाव में कश्मीर वैली में पार्टी के तरफ से, सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से मैं यहाँ इंचार्ज होकर चुनाव तक रहने वाला हूँ। ये इलेक्शन डीडीसी का चुनाव है। इसमें 3 बातें हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का ऐसे भी इसका अगर मतलब निकालें तो ये चुनाव डेवलपमेंट के लिए है। ये चुनाव डी फॉर डेवलपमेंट, डी फॉर डायनेस्टी मुक्त कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, और सी करप्शन मुक्त जम्मू कश्मीर के लिए। लेकिन इस चुनाव में मैं पिछले दिनों से देख रहा हूँ जो यहाँ गैंगअप हुए हैं लोग, गुपकार गैंग के, पीडीपी एनसी, जिन्होंने लगातार, और कांग्रेस, इन सब ने जिन्होंने हुकूमत किया है, वो न डेवलपमेंट पे बोल रहे हैं, न डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे बोल रहे हैं, और न करप्शन पे बोल रहे हैं। हम लोग करप्शन के ख़िलाफ़ हैं और इसलिए हाई कोर्ट की निगरानी में जो रोशनी स्कैम हुआ है उसमें सब नाम सामने आ गए हैं। उसमें कोई पार्टी ऐसी नहीं है जिसने जो रोशनी फैलानी थी आम लोगों के लिए, वो सारी रोशनी उन्होंने अपने चिराग तले मंगा ली है। फारूक अब्दुल्ला हो या पीडीपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये करप्शन पर खामोश क्यों हैं? इन्होंने 25,000 करोड़ से जो हार्डवेयर प्रोजेक्ट के लिए जुटाना था, उसमें सिर्फ स्कैम करने का काम किया है। इसमें जो नाम है वो आप लोगों को रटा गए होंगे, क्योंकि इतनी बार इसकी चर्चा हुई है। मेरे पास वो पूरी लिस्ट है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये जो मिट्टी के मोल में इन्होंने ज़मीन ले ली, क्या किसी गरीब के, इतने गरीब हैं कि ये इतनी सस्ती ज़मीन इन्होंने ले ली? और फारूक अब्दुल्ला साहब खामोश क्यों हैं? जवाब दें, कहें कि नहीं लिया है। जो कोर्ट के ज़रिए मॉनिटर है, कोर्ट ने कहा कि उन नाम को जाहिर करना चाहिए, तो उन नाम पर ये इनकी जो खामोशी है, वो नाम सब आ गए हैं। पहले भी इसमें जो नाम आया है, एक्स फाइनेंस मिनिस्टर और पीडीपी लीडर हसीब दराबू का, फॉर्मर मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर माजिद वानी का, फॉर्मर होम मिनिस्टर और एनसी लीडर सज्जाद किचलू का, फॉर्मर जेके बैंक के चेयरमैन एमवाई खान का, फॉर्मर आईएएस जो यहाँ हैं उनके मोहम्मद शफी पंडित का। ऐसे फारूक अब्दुल्ला साहब को भी जवाब देना चाहिए कि उनके और उनकी फैमिली ने जो ये ज़मीन लिया उस पर उनको जवाब देना चाहिए। लेकिन उनकी पूरी खामोशी, और वो खामोशी ये है कि उनकी खामोशी नहीं है, कबूलनामा है। हर बात पे ये कह देना कि पॉलिटिकल वेंडाटा है। ये इसमें पॉलिटिकल वेंडाटा क्या होगा? इसमें उनको सिर्फ जवाब देना है। और वो जवाब हम लोगों ने शुरू से कहा कि जैसे सुरैया मट्टू जो फारूक अब्दुल्ला साहब की सिस्टर हैं, उन्होंने तो 3 कनाल और 12 मरला लैंड लिया और उसमें 1 करोड़ रुपया जो जमा करना था वो भी नहीं किया। ये जवाब उनको देना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पार्टी ऑफिस है वो भी रोशनी बेनिफिशरी में है, यानी फारूक अब्दुल्ला साहब खुद, उनके फैमिली के लोग, उनका पार्टी का ऑफिस। आखिर हुकूमत अपने लिए कर रहे हैं या अवाम के लिए कर रहे हैं? ये, क्योंकि जो मैंने पहले कहा कि हम लोग शुरू से एक बात कह रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव है, पूरे देश में होता है। पंचायत का भी चुनाव हुआ, पंचायत में कुछ दलों ने भाग नहीं लिया। अब हम लोगों ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में सब भाग ले, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
लेकिन डेवलपमेंट डी शब्द से इतनी नफरत क्यों है? ये आखिर क्या वजह है कि ये डेवलपमेंट पर चर्चा ही करना नहीं चाहते? हम इस चुनाव में डेवलपमेंट के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, सिख डायनेस्टी का खात्मा हो इसके लिए लड़ रहे हैं। हम ये चुनाव लड़ रहे हैं करप्शन फ्री जम्मू कश्मीर के लिए। कोई भी सत्ता में बैठा हो, चाहे वो किसी पार्टी का हो, ज़ीरो टॉलरेंस होगा करप्शन पे। तो ये न करप्शन पे बोलते हैं, न डेवलपमेंट पे बोलते हैं, न डायनेस्टी पॉलिटिक्स पे बोलते हैं। क्योंकि एक नेहरू गांधी फैमिली है जिसके अंदर कांग्रेस उसी की ग़ुलामी कर रही, दूसरी फैमिली है अब्दुल्ला साहब की फैमिली, तीसरी फैमिली है महबूबा मुफ्ती और उनकी फैमिली और उनके रिलेटिव्स। क्या वो सियासत में अपने लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए आए? ये जम्मू कश्मीर की आवाम जानना चाहती है। 26/11 है और आज का दिन पूरे दुनिया के लिए, पूरे दुनिया में आज चर्चा होती है पाकिस्तान के ज़रिए हमारे मुल्क पर हमले के लिए। हम लोग अभी तक, ऐसे तो कुछ लोग मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ फांसी दे दिए गए, लेकिन इसका मास्टरमाइंड जो बैठा है चाचा पाकिस्तान में, जब तक वो फांसी पे नहीं लटकाया जाएगा, जब तक उन लोगों को, उन मासूम लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा जो 26/11 में मारे गए, ये हाफिज़ सईद हो या लखवी हो या जितने संगठन हैं वो हैं, इन पर पाकिस्तान कार्रवाई करे। यूएन जनरल असेंबली में सुषमा स्वराज जी ने कहा था ये पाकिस्तान नहीं है, आतंकिस्तान है।